नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा 35 काराकाट से पवन सिंह हारे चुनाव। एनडीए बहुमत के पार, ममता ने बताया इसे मोदी की हार। भारत सरकार के मंत्री आर.के. सिंह आरा से हारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल, देश ने मोदी शाह को नकारा। बिहार में चला नीतीश का मैजिक और गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार विजयी घोषित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार की लोकसभा 65 काराकाट से पवन सिंह चुनाव हार गए हैं। बताते चले कि काराकाट सीट से राजा राम सिंह, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार घोषित थे, वो लगभग 1,05,191 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। राजा राम सिंह को कुल 3,65,025 मत प्राप्त हुए थे। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से जाने वाले पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उनको कुल 2,59,834 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा राम सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन सिंह से 1,05,191 वोटों से जीत प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा रहे, जिनको 2,45,037 वोट प्राप्त हुए। वहीं 20,786 लोगों ने नोटा को चुना था। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर देखी जा रही है। उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली। हालांकि एनडीए की सरकार बनती देखी जा सकती है। रुझानों में एनडीए को 294 और इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिलने का अनुमान है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान होता देखा जा सकता है। लोकसभा सीटों के नतीजे आने के बाद मंगलवार को राहुल, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम 5:30 बजे पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, देश मोदी शाह को नहीं चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के गिरे जनाधार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये मोदी की नैतिक हार है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये मोदी की हार है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार शाम 7 बजे तक भाजपा को 239, कांग्रेस को 99, सपा को 38, टीएमसी को 29, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15, शिवसेना यूटीबी को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिलती देखी जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। कुल 7 फेजों में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग हुई। 1952 के बाद 24 दिनों का ये चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में ये 4 महीने चला था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। बिहार में नीतीश कुमार, बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता देखा जा रहा है। वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक अरणे मार्ग पहुंचकर मुलाकात की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हमने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे, उन्होंने कहा, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। वे हमारे चाचा हैं, हम क्यों नहीं उनका स्वागत करेंगे। आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए। लेफ्ट के सुदामा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की। बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की है। गया में मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की। काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतरे पवन सिंह चुनाव हार गए। यहां से इंडिया गठबंधन के राजा राम ने जीत दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा की 543 सीटों पर जारी गिनती के बीच कांग्रेस राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी थे। राहुल ने मीडिया से 7 मिनट बात की। उन्होंने
लोकसभा के रिजल्ट और रुझानों को लेकर कहा, देश मोदी शाह को नहीं चाहता। ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, तब मेरे जहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के गब्बर शेर कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई। राहुल ने उत्तर प्रदेश में मिले रिजल्ट के लिए बहन प्रियंका की भी तारीफ की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यूपी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया है। मुझे यूपी पर सबसे ज्यादा गर्व है। राहुल से मीडिया ने 4 सवाल किए, जिसमें पहला सवाल विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाएंगे को लेकर था। राहुल ने कहा, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। 5 जून को गठबंधन की बैठक में इस पर फैसला लेंगे। अगले सवाल में जेडीयू और टीडीपी को गठबंधन में लाने की तैयारी क्या है, पर उन्होंने कहा, कल 5 जून को हम इंडिया गठबंधन के पार्टनर के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें आगे का फैसला लेंगे। उनसे बात किए बिना फैसला नहीं लेंगे। वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से जीते हैं, कौन सी सीट रखेंगे, इस पर राहुल गांधी ने कहा, दोनों सीटों से जीता हूं। रायबरेली और वायनाड के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। कौन सी सीट पर रहूंगा, इस पर पूछूंगा और डिसाइड करूंगा। बीजेपी कह रही है आप हार के डर से अमेठी से नहीं लड़े, अपने पीए को लड़ाए। इस पर श्री गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती। किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी, 40 साल से अमेठी में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनका अमेठी के साथ रिश्ता है। किशोरी लाल वहां से बहुत कनेक्टेड हैं। मैंने उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनके बारे में पीए या स्टोनो कहना गलत है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम किसी के पास नहीं है। आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी ने संविधान की रक्षा की है। यूपी के बारे में एक और बात, इसमें मेरी बहन प्रियंका का भी काम है, जो यहाँ पीछे बैठी हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार चर्चा में हैं। अब तक के रुझानों में भाजपा से आगे निकल गए हैं। एनडीए में मिली 16 सीटों में वह 12 पर आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा 17 सीटों में 10 पर जीत के लिए अग्रसर है। बिहार के इस पॉलिटिकल सिनेरियो ने नीतीश कुमार को केंद्र में ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी मजबूत कर दिया है। रुझान के साथ ही नीतीश और कांग्रेस के बीच नजदीकियों की चर्चा पर उनकी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तो इंडिया गठबंधन में वापसी को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। शरद पवार के कॉल ने तो बिहार की पॉलिटिक्स में सस्पेंस बढ़ा दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार का मैजिक देखने को मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी विजेता बनकर सामने आ रही है। जेडीयू को 16 सीटों में 12 पर जीत दर्ज करने की स्थिति में देखा जा रहा है, जबकि भाजपा 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि अब नीतीश कुमार बड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं। कहती हैं कि नीतीश कुमार ने समय समय जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक बीजेपी से उनके दिल नहीं मिलते, लेकिन सियासत ऐसी है कि वो मिलकर रह रहे हैं। बिहार में भाजपा की स्थिति नीतीश कुमार के सामने कमजोर हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अब किसी भी शर्त पर नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया था। सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा बताते हैं, तेजस्वी का यह बयान आज के रुझान से अब मैच कर रहा है। नीतीश कुमार अब ऐसी स्थिति में हैं वो फिर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अब तक की गिनती में भाजपा 12 सीटों पर जीत रही है, जबकि जेडीयू 12 सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है। तेजस्वी का बयान और शरद पवार के कॉल चर्चा के बीच कांग्रेस से नजदीकियों के बीच नीतीश की खामोशी बहुत कुछ कहती है। ऐसी चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार 22 जनवरी को इंडिया से एनडीए में आए हैं, वह फिर अपनी शर्तों पर इंडिया में वापसी कर सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी विनर पार्टी बनने के बाद नीतीश कुमार क्रेडिट लेंगे। वह ये भी दावा कर सकते हैं कि बिहार में मोदी नहीं उनका मैजिक चला है। कहीं न कहीं से वह ये दबाव भी बनाएंगे। एनडीए को जो भी सीटें मिली हैं उसमें बड़ा रोल उनका रहा है। एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि लेफ्ट के कैंडिडेट्स की जीत भी नीतीश कुमार को मजबूत कर रही है। अगर भाजपा को जेडीयू से कम सीटें आईं तो नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी शर्तों पर केंद्र से लेकर राज्य की सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार के नेचर को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया का हिस्सा बनकर बिहार में तेजस्वी के साथ फिर नई सरकार बना ले। अगर नीतीश का झुकाव कांग्रेस की तरफ होता है तो वो बिहार की 2 लोकसभा सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रहे लेफ्ट के कैंडिडेट्स भी साथ हो जाएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग तक नीतीश कुमार भाजपा की शर्तों पर ही चल रहे थे। भाजपा ने जैसा कहा नीतीश कुमार ने वैसा ही किया।
एनडीए में भाजपा के पास 17 और जेडीयू के पास 16 सीटें रहीं। चिराग को 5 सीटें दी गईं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी गई। अब तक के रुझानों की बात करें तो बिहार में एनडीए को 40 में से 32 सीटों पर बढ़त दिख रही है। इसमें सबसे अधिक जेडीयू को 12 जबकि भाजपा को 12 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। लोजपा का स्कोर बेहतर है क्योंकि वो 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। गोपालगंज लोकसभा सीट की मतगणना कुल 24 राउंडों में पूरी हुई। इसमें डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को मिले 5,10,029 मत। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे प्रेमनाथ चंचल को 3,83,065 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार आलोक कुमार सुमन ने 1,27,264 मतों से जदयू के प्रत्याशी विजयी रहे। मालूम हो कि गोपालगंज लोकसभा सीट के लिए मतों की गिनती थावे स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डायट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। हर विधानसभा के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। इस सीट के लिए मुख्य रूप से लड़ाई एनडीए के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और महागठबंधन से प्रेमनाथ चंचल के बीच थी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा 35 काराकाट से पवन सिंह हारे चुनाव। एनडीए बहुमत के पार, ममता ने बताया इसे मोदी की हार। भारत सरकार के मंत्री आर.के. सिंह आरा से हारे चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी, देश ने मोदी शाह को नकारा। बिहार में चला नीतीश का मैजिक। और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन विजयी घोषित। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।